बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनवाइटिंग पीपल, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशंस। फंक्शनल इंग्लिश 1 में आज हमारा ये टॉपिक है। यूनिट 6, कोर्स कोड नंबर 207, अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी। इनवाइटिंग पीपल यानी दावत देना, लोगों को बुलाना अपने घर पे या किसी जगह पर। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, अब ज़ाहिर है कि जब कोई आपको दावत देगा या बुलाएगा या आप किसी को बुलाएंगे या अपने पास, तो या तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे यानी उस दावत को आप कबूल कर लेंगे, या फिर आप उसको डिक्लाइन करेंगे यानी उससे इनकार कर देंगे उस दावत से। तो ये तरीक़ेकार अंग्रेज़ी में किस तरह से होगा, आज के चैप्टर का ये हमारा मौजू है। पार्ट ए है इनवाइटिंग पीपल, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस, वही जो हमारे यूनिट का टॉपिक है। इनवाइटिंग पीपल टू डिफरेंट थिंग्स एंड टू पार्टिसिपेट इन फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इज़ अ मैटर ऑफ एवरी डे लाइफ। तो देखते हैं कि लोगों को बुलाना मुख्तलिफ़ फंक्शंस में या कोई भी एक्टिविटी हो उसमें बुलाना कि वो उसमें हिस्सा लें, उसमें आएँ, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। समटाइम्स वी इन्वाइट अदर्स एंड एट टाइम्स अदर्स इन्वाइट अस। वी मे इन्वाइट आवर फ्रेंड्स, relatives, colleagues, officials, business partners, etc. For various occasions, we may invite, हम बुला सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, कुलीग्स को, अपने साथियों को जो हमारे साथ ऑफिस में काम कर रहे हों, किसी जगह हमारे काम कर रहे हों उन्हें, ऑफिशल्स को, अपने ऑफिसर्स वगैरह को, और बिज़नेस पार्टनर्स वगैरह को मुख्तलिफ़ ओकेशन पे, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर। फॉर इन्वाइटिंग डिफरेंट पीपल वी मे यूज़ डिफरेंट एक्सप्रेशंस। मुख्तलिफ़ लोगों को बुलाने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरह के एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं या करेंगे। And when we are invited, we either accept और डिक्लाइन द इन्विटेशन। और जब हमें बुलाया जाएगा तो या तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे यानी कबूल करेंगे, या फिर हम उससे इनकार करेंगे, डिक्लाइन करेंगे। अच्छा, इनकार करने का मतलब ये नहीं कि आपने एकदम से इनकार कर दिया, बल्कि ये बड़ा पोलाइट सा रिफ्यूजल होता है। बहुत कम, कभी लड़ाई हो किसी की तो कहते हैं जाओ हम नहीं आ रहे तुम्हारी दावत में, वरना अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। हम बड़े इत्मीनान से उन्हें बताते हैं कि हमारी फ़लाँ मसरूफियात है या कुछ है जिसकी वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं। बहरहाल आगे पढ़ते हैं। वी शैल टॉक अबाउट ऑल दिस इन डिटेल इन दिस यूनिट। कहते हैं इस यूनिट में हम बड़ी तफसील के साथ ये तमाम बातों को पढ़ेंगे। यू आर गोइंग टू लिसन टू आर डायलॉग बिटवीन रियाज एंड ताहिर। अब आप डायलॉग सुनेंगे रियाज और ताहिर के दरमियान, हु आर क्लोज फ्रेंड्स, जो कि बहुत करीबी दोस्त हैं। रियाज वॉन्ट्स टू इन्वाइट ताहिर एंड एट हिज होम। रियाज चाहता है कि ताहिर को अपने घर पर बुलाएं। लेट्स लिसन टू व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। चलिए सुनते हैं कि वो क्या बात करते हैं। ये है आपका रिकॉर्डिंग टेक्स्ट नंबर 11। रियाज: हेलो ताहिर, हाउ आर यू? रियाज कहता है हेलो ताहिर, आप कैसे हैं? ताहिर: आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? रियाज: आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग टुडे? सो व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग टुडे? तुम आज क्या कर रहे हो शाम में? ताहिर कहता है वेल टुनाइट आई हैव प्लान टू वॉच द मूवी दैट आई हैव बिन इंटरेस्टेड इन फॉर क्वाइट सम टाइम्स। कहता है आज रात मैंने प्लान किया है कि मैं मूवी देखूंगा जिसकी मुझे बड़ी दिलचस्पी है, जो मेरे लिए दिलचस्पी का बाइस है काफ़ी अरसे से, यानी मेरे काफ़ी अरसे से मुझे पसंद है और मैं देखना चाहता हूँ उस मूवी को, तो उसके लिए वो ये कहेगा। रियाज: व्हाट अबाउट टुमारो इवनिंग? कल रात का क्या ख्याल है? आई वॉज थिंकिंग इफ़ यू कुड कम ओवर टू माई प्लेस एंड स्पेंड द इवनिंग विद मी। तो रियाज उससे कहता है कल रात के बारे में, कल शाम के बारे में क्या ख्याल है? मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरे पास आओ शाम में और मेरे साथ इवनिंग जो है शाम गुजारो। कैन यू, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ताहिर: आई वुड लव टू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गेस्ट फ्रॉम लाहौर। मगर कल मैं हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं लाहौर से। ठीक है, अब देखें ये एक पोलाइट रिफ्यूज़ल है ना, डिक्लाइन है। रियाज कहता है हाउ अबाउट संडे इवनिंग? फिर इतवार की शाम के बारे में क्या ख्याल है? ताहिर: दैट्स फाइन, ये ठीक है। इज़ देयर समथिंग स्पेशल? क्या कोई ख़ास बात है? रियाज: नथिंग रियली, नहीं कोई ऐसा नहीं, या हकीकत में कुछ ऐसा नहीं। जस्ट गेटिंग टुगेदर, साथ मिलके बैठना है। चैट एंड लिसन टू म्यूज़िक ओवर अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, साथ बैठ बातें करेंगे और एक कप कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ जो है म्यूज़िक सुनेंगे।
ताहिर, ओह दैट्स अ नाइस आइडिया, हाँ ये एक अच्छा ख्याल है, बट यू नो आई कांट जस्ट सिट एंड चैट, सो लेट्स डू समथिंग मोर। कहते हैं मैं सिर्फ बैठ नहीं सकता, बैठना और सुनना या बात करने वाला काम मैं नहीं कर सकता, लिहाजा कुछ और भी ज़्यादा करते हैं। रियाज, वी कैन प्ले सम इंटरेस्टिंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर और इफ़ यू लाइक वी कैन गो फॉर अ वॉक। तो वो कहते हैं कि हम कोई दिलचस्प गेम कंप्यूटर पर खेल सकते हैं और अगर तुम चाहो तो हम वॉक के लिए, चहलकदमी के लिए भी जा सकते हैं। यू लाइक लॉन्ग वॉक्स डिडंट यू, तुम लॉन्ग वॉक्स पसंद करते थे क्या नहीं करते थे। द साउंड्स, दैट साउंड्स नाइस, हाँ ये अच्छा लग रहा है। आई वुड लव टू गो फॉर अ वॉक, मुझे वॉक पे जाना बहुत पसंद है या मैं बहुत पसंद करूँगा। आई थिंक आई नीड सम फ्रेश एयर, मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ ताज़ा हवा की ज़रूरत है। रियाज, देन हाउ अबाउट गोइंग आउट फॉर डिनर आफ्टरवर्ड्स, तो फिर क्या ख्याल है कि बाद में हम डिनर पे चलें बाहर। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू, कहता है बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रियाज, देन आई शिल बी वेटिंग फॉर यू ऑन संडे इवनिंग, फिर मैं आपका संडे इवनिंग में इंतज़ार कर रहा हूँगा। अब इसके बाद ये देखिए, इस कन्वर्सेशन को अगर आपने गौर से सुना हो और अगर नहीं सुना तो दोबारा सुन लीजिए। इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शंस आए हैं। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है कि हम पूरे अल्फाज कहने के बजाय हम क्या करते हैं कि उनको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, उनमें से कुछ अल्फाज हज़फ कर देते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे कि आई कैन नॉट की जगह हमने कहा आई कैन नॉट, आई कांट। लेट अस के बाद लेट्स, यानी आपने क्या करना है कि आपने ओमिट कर देने हैं कुछ लेटर्स इसमें से। आई कैन नॉट लिखा हुआ है, उसमें आई कैन तो आपने लिखा और नॉट को आपने एन ओ हटाकर ऊपर कॉमा लगाया और टी लगा दिया, तो आई कांट हो गया। इसी तरह लेट अस का लेट लिखा, ऊपर कॉमा लगाया और फिर एस लगा दिया, लेट्स। एफस्ट्रॉफी में एफस्ट्रॉफी एस जब हम लिखते हैं तो हम जैसे एफस्ट्रॉफी लगाते हैं ना, ऊपर कॉमा लगाते हैं, ये वो है। दैट इज़ का दैट्स हो गया, डिड नॉट का डिडंट हो गया, ठीक है। यानी दैट में हमने क्या किया, दैट लिखा, कॉमा लगाया, एस लगा दिया। डिड नॉट का डिड लिखा, एन लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया और टी लगा दिया। अब इसके बाद है यू मस्ट हैव नोटिस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द डायलॉग्स, कहते हैं अपने डायलॉग्स में ये एक्सप्रेशन ज़रूर आपने सुने होंगे। आई वॉज थिंकिंग इफ़ यू कैन स्पेंड द इवनिंग विद मी, मैं सोच रहा था अगर तुम शाम मेरे साथ गुजार लो। हाउ अबाउट सैटरडे इवनिंग, हाउ अबाउट संडे इवनिंग, संडे इवनिंग के बारे में क्या ख्याल है, संडे की शाम के बारे में क्या ख्याल है। लेट्स डू समथिंग मोर दैन डैट, चलो इससे कुछ ज़्यादा करते हैं। इफ़ यू लाइक वी कैन गो फॉर अ वॉक, अगर तुम पसंद करो तो हम वॉक पे भी जा सकते हैं। वी कैन प्ले सम इंटरेस्टिंग गेम्स, हम कुछ अच्छे खेल भी खेल सकते हैं। वी कैन गो फॉर अ वॉक, हम चहलकदमी के लिए जा सकते हैं। हाउ अबाउट गोइंग आउट फॉर डिनर, बाहर रात का खाना खाने के बारे में क्या ख्याल है। अब है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1, लिसन टू द रिकॉर्डेड टेक्स्ट 11 अगेन। अब रिकॉर्डेड टेक्स्ट 11 को दोबारा सुनिए एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू थी या फॉल्स थी, ठीक। रियाज इज़ इन्वाइटिंग ताहिर टू वॉच अ मूवी, गलत थी, फॉल्स थी ये। ताहिर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन सिटिंग एंड चैटिंग, सही है ये। रियाज हैज़ नो स्पेशल प्रोग्राम इन माइंड, रियाज के दिमाग में कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं था, ये गलत है। ताहिर एक्सेप्ट्स रियाज इन्विटेशन फॉर द सेम इवनिंग, उसी इवनिंग के लिए ताहिर ने रियाज का इन्विटेशन जो है दावत वो कबूल कर ली थी, ये फॉल्स है। रियाज डज नॉट नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, रियाज को नहीं पता था कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, फॉल्स है। ताहिर एंड रियाज बोथ अग्री टू ईट डिनर आउट, ताहिर और रियाज दोनों इस बात पर राज़ी हो गए कि रात का खाना बाहर खाया जाए, बिल्कुल सही है। इसके बाद है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन बिटवीन रियाज एंड ताहिर, रियाज और ताहिर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की पर बेस करते हुए ये कुछ सवालात हैं, इनके जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 है वाई डज़ रियाज इनवाइट ताहिर टू हिज प्लेस, रियाज ने ताहिर को अपनी जगह पर या अपने घर पर क्यों बुलाया। जवाब है रियाज इनवाइटेड ताहिर टू हिज प्लेस टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर, रियाज ने ताहिर को अपने घर पर बुलाया ताकि वो कुछ वक्त एक साथ गुजारें। व्हाट डज़ रियाज से टू ताहिर, रियाज ने ताहिर से क्या कहा। ही आस्क्ड ताहिर टू स्पेंड सम टाइम विद हिम, उसने ताहिर से कहा कि वो कुछ वक्त उसके साथ गुजारे। डज़ ताहिर एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन, येस कॉमा ही डज़ विद सम टाइम एडजस्टमेंट,
हाँ उसने किया, मगर कुछ टाइम एडजस्टमेंट के साथ। तो यस लिखने के बाद आप कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट जो सेंटेंस का है, ही डज विथ सम टाइम एडजस्टमेंट, ये लिखेंगे। What do they finally decide to do? आखिरकार उन्होंने क्या फ़ैसला किया करने के लिए? They finally decided to go for a long walk and a dinner afterwards. आखिरकार उन्होंने फ़ैसला किया कि वो एक लंबी वॉक पे जाएंगे और उसके बाद डिनर करेंगे, रात का खाना खाएंगे। What day do they decide to meet? किस दिन उन्होंने मिलने का फ़ैसला किया? They decide to meet on Sunday. उन्होंने इतवार को मिलने का फ़ैसला किया। Now he says, let's listen to a few more dialogues to practice the function of inviting. कहते हैं कुछ और डायलॉग सुनिए ताकि हम ये इनवाइटिंग, दावत देने के अमल को हम प्रैक्टिस कर सकें। खालिद हैज़ क्वालिफाइड हिज मैट्रिक एग्ज़ाम इन फर्स्ट डिवीज़न। खालिद ने अपना मैट्रिक का इम्तहान फर्स्ट डिवीज़न में पास कर लिया है। He wants to share his happiness with his friends and celebrate his success. वो चाहता है कि अपनी खुशियों को अपने दोस्तों के साथ मनाए और अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करें, ठीक है, उसका जश्न मनाए, खुशी मनाए। Listen to how Khalid is inviting Ayaz. सुनिए कि खालिद अयाज को कैसे बुला रहा है। अयाज सगीर सईद एंड नासिर टू हिज पार्टी। अयाज सगीर सईद और नासिर को अपनी पार्टी में कैसे बुला रहे हैं। लिसन टू हाउ खालिद इज़ इनवाइटिंग अयाज सगीर सईद एंड नासिर टू हिज पार्टी। खालिद किस तरह अयाज को, सगीर को, सईद को और नासिर को अपनी पार्टी में बुला रहा है। लिसन टू दीज शॉर्ट कन्वर्सेशन केयरफुली एंड नोटिस वेरियस वेज ऑफ इन्वाइटिंग। इस छोटी सी जो कन्वर्सेशन है इसको गौर से सुनिए और देखिए इन्वाइट करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार के किस तरह बुलाया जा रहा है, बता लोगों को अपने यहाँ दावत पर। डायलॉग नंबर 1 है, खालिद, हेलो अयाज, आई वुड बी प्लीज इफ़ यू कुड जॉइन मी ओवर अ कप ऑफ टी ऑन मंडे एट 5 एट ब्लू लगून। अयाज, खालिद कहता है, हेलो अयाज, मुझे बहुत खुशी होगी, इफ़ यू कुड जॉइन मी, अगर तुम मेरे पास आओ या मुझसे मिलो, ओवर अ कप ऑफ टी, एक चाय के कप पर, ऑन मंडे एट 5 एट ब्लू लगोन, मंडे को 5 बजे ब्लू लगोन में अगर तुम हमारे साथ चाय पियो, ठीक है, कि सही जो उसका तर्जुमा होगा वो ये होगा। उसके बाद अयाज, यस आई वुड लव टू। अयाज कहते हैं हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। डायलॉग नंबर 2 है, खालिद, हेलो सगीर, आई वुड बी डिलाइटेड इफ़ यू कुड कम टू अ पार्टी ऑन मंडे एट 5 एट द ब्लू लगून। अब खालिद सगीर से कहता है मुझे बहुत खुशी होगी, डिलाइटेड का मतलब भी खुश होना ही होता है, अगर तुम आ सको मेरी पार्टी में पीर के दिन 5 बजे ब्लू लगोन में। सगीर कहता है थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू। कहता है बहुत शुक्र है, ये तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। फिर डायलॉग नंबर 3 है, खालिद, हाय सईद, हाउ अबाउट ज्वाइनिंग मी एट अ स्मॉल गेट टुगेदर ऑफ फ्रेंड्स एट द ब्लू लगोन ऑन मंडे एट 5 PM। अब वो सईद से जब कहता है तो कहता है हाय सईद, कैसा रहेगा अगर तुम हमारे साथ एक छोटी सी पार्टी में दोस्तों के साथ मिलो ब्लू लगोन में मंडे को 5 बजे। सईद कहता है आई वुड वेरी मच लाइक टू, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब डायलॉग नंबर 4 है, खालिद कहते हैं हेलो नासिर, यू वुड लाइक टू माई पार्टी एट द ब्लू लगोन एट 5 ऑन मंडे वॉन्ट यू। तुम्हें अच्छा लगेगा मेरी पार्टी में 5 बजे ब्लू लगोन में आना, क्या नहीं? या जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, इस तरह के अल्फाज हैं, इसको हम टैग क्वेश्चंस भी कहते हैं। नासिर, थैंक्स, आई विल बी देयर, बिल्कुल हाँ शुक्रिया, मैं वहाँ पहुँचूँगा। अब कॉन्ट्रैक्शन इसमें क्या है, आई वुड को आइड, आई कॉमा डी, यानी पूरा WOUL हटा दिया है, आइड। वुड यू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है वॉन्ट यू, WON कॉमा T और उसके बाद यू, YOU। आई विल, आइल, आई कॉमा LL, तो आई विल की जगह इसको हम पढ़ेंगे आइल। दैट इज़, वही दैट्स, इससे पहले भी हम कर चुके हैं इसको, ठीक है। THAT लिखा, एपोस्ट्रोफी एस लगाया और हमने दैट्स कर दिया इसको। इसके बाद आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 3। लिसन टू द डायलॉग बिटवीन खालिद एंड हिज फ्रेंड्स वंस अगेन एंड लिस्ट ऑल द एक्सप्रेशंस खालिद यूजेस टू इनवाइट हिज फ्रेंड्स। अब दोबारा से डायलॉग्स को सुनिए,
और वो एक्सप्रेशंस देखिए सुनिए कि जो कि खालिद ने अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो नंबर 1 क्या था, वो कहता है आई वुड बी प्लीज़ इफ़ यू कुड जॉइन मी ओवर अ कप ऑफ टी ऑन मंडे एट 5 एट ब्लू लगून। नंबर 2 था आई वुड बी डिलाइटेड इफ़ यू कुड कम टू अ पार्टी ऑन मंडे एट 5 एट द ब्लू लगून। नंबर 3 था हाउ अबाउट ज्वाइनिंग मी एट अ स्मॉल गेट टुगेदर ऑफ फ्रेंड्स एट द ब्लू लगून ऑन मंडे एट 5 PM। नंबर 4 था हेलो नासिर, यू वुड लाइक टू माई पार्टी एट द ब्लू लगून एट 5 ऑन मंडे, वॉन्ट यू, यू वुड लाइक टू माई पार्टी। ठीक है, कि हमारे सेंटेंसेस हो गए जो 4 उन्होंने बुलवाया था लोगों को। देन हमारे पास है वी इन्वाइट डिफरेंट पीपल यूजिंग डिफरेंट एक्सप्रेशन। हम मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरह से बुलाते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वी नीड टू बी फॉर्मल विद आवर एल्डर्स एंड सीनियर्स एंड इनफॉर्मल विद क्लोज फ्रेंड्स। हम अपने से बड़ों और अपने सीनियर्स जो हमारे हमसे बड़े हैं, एक तो है एल्डर्स हमसे बड़े हमारे रिश्तेदार, एक हमारे सीनियर्स हैं जो हमारी कोलीग्स में हमारे ऑफिस में मौजूद हैं, वो लोग, उनको हम फॉर्मल तरीके से बुलाते हैं और इनफॉर्मल तरीके से हम बुलाते हैं अपने दोस्तों को जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वाइटिंग योर सिस्टर टू गो फॉर अ वॉक यू मे से, यानी अगर आप अपनी बहन को एक वॉक के लिए बुलाना चाह रही हो तो आप कहेंगे लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक के लिए चलते हैं। बट इट वुड बी ऑकवर्ड टू से आई वुड बी डिलाइटेड इफ़ यू कुड प्लीज़ ज्वाइन मी फॉर अ वॉक। लेकिन अगर आप अपनी बहन से कहेंगे मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ चहलकदमी के लिए चलो, ज़ाहिर है बहन भी परेशान हो जाएगी आपकी कि क्या हो गया है। वो जो खबाचा वाली, अगर आप लोगों ने देखा हुआ हो, ड्रामा एक आया करता था, उसमें खबाचा का किरदार था, तो वो ऐसी ही गाड़ी उर्दू कहा करता था जो कि अब नहीं अब इस्तेमाल की जाती। तो ये इस तरह की बात हो जाएगी। लेट्स रीड मोर एक्सप्रेशन फॉर इन्वाइटिंग पीपल। कहते हैं चलें और भी एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं लोगों को इनवाइट करने वाले। वी कैटेगराइज दीज एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनको हम 2 कैटेगरीज पर रखते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ठीक है, यानी एक आपने बड़े अच्छे तरीके से, लगे बंधे तरीके से जो है वो बात की अपने से बड़ों से, अपने सीनियर से, और एक अपने दोस्त अहबाब से फ्रेंडली वे में, ज़रा खुले डुले अंदाज में वो आपने उनसे बात की, तमीज़ से, लेकिन ज़रा कुछ एक दूसरा अंदाज़, ज़रा सब रिजर्व नहीं है, आपका अंदाज़ रिजर्व नहीं है। ठीक है, फॉर्मल इन्विटेशंस आई वुड बी प्लीज़ इफ़ यू कुड कम टू द डिनर। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप डिनर पर आएँ। आई वुड बी डिलाइटेड इफ़ यू आर एबल टू अटेंड माई वेडिंग। मुझे खुशी होगी अगर आप आ सकें मेरी वेडिंग पर। वी वुड बी वेरी प्लीज़ इफ़ यू कुड कम टू आवर डॉटर्स बर्थडे। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारी बेटी की सालगिरह पर आएँ। इट विल बी अ प्लेजर इफ़ यू कैन अटेंड माई ग्रेजुएशन सेरेमनी। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी अगर आप मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी में आएँ। इनफॉर्मल क्या होगा, हाउ अबाउट ज्वाइनिंग मी फॉर लंच। मेरे साथ लंच करने में मेरे साथ लंच करने के बारे में क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट डिनर टुनाइट, क्या ख्याल है आज रात डिनर के बारे में। कम एंड लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो आओ वॉक पे चलते हैं। वाई डोंट यू कम अलॉन्ग विद मी फॉर अ ड्राइव। तो मेरे साथ क्यों नहीं चलते ड्राइव पर। वुड यू केयर टू ज्वाइन मी फॉर अ कप ऑफ टी। क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगे। एक्सरसाइज नंबर 4, Here are a few people who are very close to you. अब ये कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं. How would you invite them? Write appropriate informal invitation in the given lines. कहते हैं अब इनको आप appropriate invitations लिखिए जो आपके पास लाइन्स दी हुई उनमें. Invite your brother to accompany you to watch a theatre performance. Invite your brother to accompany you to watch a theatre performance. अपने भाई को बुलाइए कि वो आपका साथ दे एक थिएटर परफॉर्मेंस देखने के लिए. यू आप कैसे कहेंगे. नोमान, डू यू लाइक टू कम अलॉन्ग टू सी अ प्ले एट द अलहमरा. क्या तुम मेरे साथ आओगे अलहमरा में एक प्ले खेल देखने के लिए. अच्छा, अब ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा. आपके पास नंबर 1 है इनवाइट योर ग्रैंड मदर टू कम एंड सिट आउटसाइड इन द सन. आप अपनी दादी को बुला रहे हैं कि बाहर आ जाएं, धूप में बैठिए. तो आप उनसे कैसे कहेंगे. ग्रैंड मदर, वुड यू लाइक टू सिट विद मी इन द सन. ग्रैंड मदर, क्या आप धूप में मेरे साथ बैठना पसंद करेंगी. यानी आप दादी को ये नहीं कहेंगे कि लेट्स कम एंड सिट इन द सन, चलो आओ धूप में बैठते हैं, बल्कि आप उनसे कहेंगे दादी जान आप मेरे साथ बैठना पसंद करेंगी.
नंबर 2 है इनवाइट योर आंट एंड अंकल एट योर वेडिंग एनिवर्सरी। आप अपने अंकल और अपनी आंटी को अपनी वेडिंग की एनिवर्सरी पे बुलाइए, ठीक है, शादी की सालगिरह पे बुलाइए। आप कहेंगे आई वुड बी हैप्पी इफ़ यू ज्वाइन मी एट माई वेडिंग एनिवर्सरी। मुझे खुशी होगी अगर आप लोग मुझे ज्वाइन कर लें मेरी शादी की सालगिरह पर। फिर नंबर 3 है इनवाइट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू स्पेंड अ फ्यू आवर्स इन अ पार्क। अपने दोस्तों को बुलाइए, अपने दोस्तों के ग्रुप को बुलाइए कि कुछ घंटे पार्क में बैठते हैं। हाउ अबाउट गोइंग टू द पार्क एंड एन्जॉय सम टाइम टुगेदर। कैसा है अगर हम पार्क में बैठे हैं और कुछ वक्त गुजारें एक दूसरे के साथ। देन इनवाइट योर नीस एंड नेफ्यू फॉर एन आइसक्रीम। अपने भांजे भतीजों को, ज़ाहिर आपसे छोटे हैं, इनको आप बुलाइए आइसक्रीम के लिए। वाई डोंट यू ज्वाइन मी फॉर आइसक्रीम। तुम लोग मेरे साथ आइसक्रीम क्यों नहीं खा लेते। सो यू वॉन्ट टू इन्वाइट योर टीचर अलॉन्ग विद अ फ्यू क्लास फेलोज टू योर होम फॉर डिनर एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर के आखिर में आप अपनी टीचर और अपने कुछ क्लास फेलोज़ को अपने घर पे डिनर पे बुला रहे हैं। बीइंग फॉर्मल विद योर टीचर यू नीड टू यूज़ एप्रोप्रिएट फॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर इन्विटेशन। अपने टीचर को बुलाने के लिए आपको थोड़े फॉर्मल एक्सप्रेशंस की ज़रूरत होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वुड यू चूज़ टू इन्वाइट योर टीचर। टिक कीजिए द वंस यू थिंक आर सूटेबल। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए उन्होंने, कहते हैं इनमें से जो आपको सूटेबल लगे उसको आप टिक कीजिए। नंबर 1 है आई शुड बी वेरी प्लीज इफ़ यू कुड कम एंड हैव डिनर एट माई हाउस। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मेरे घर आएँ और डिनर करें। बिल्कुल ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद है, इस पर टिक लगा दीजिए आप। इसके बाद है वुड यू लाइक टू अटेंड माई डिनर एट द एंड ऑफ द सेशन। क्या आप पसंद करेंगे एंड ऑफ द सेशन पे मेरे वहाँ डिनर करने को। कह सकते हैं मगर इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। उसके बाद है हाउ अबाउट अटेंडिंग अ डिनर एट द एंड ऑफ द सेशन। क्या ख्याल है एक डिनर मेरे साथ एंड ऑफ द सेशन पे अटेंड करने में। ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते। लेट्स हैव डिनर एट माई हाउस। चलो मेरे घर खाना खाते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते अपने टीचर को। उसके बाद है आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू फॉर डिनर एट माई हाउस। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर डिनर पर आएँ। ये कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वन और लास्ट वन ये जो है हमारे, ये हम इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। देन हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 6। You are working in a business firm as a personal secretary to Mr. Salman Malik, the MD of the Malik International. जनाब अब आप एक बिज़नेस फर्म में काम कर रहे हैं, आप पर्सनल सेक्रेटरी हैं मिस्टर सलमान मलिक के, जो कि मलिक इंटरनेशनल के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू इन्वाइट द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर लंच ऑन बिहाफ ऑफ योर मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अब आपके मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो है वो ये आपको कहा है कि आप उन्हें बुलवाइए चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को लंच पर। अब आप उन्हें दावत देना चाह रहे हैं। व्हाट वुड यू से, आप कैसे कहेंगे। राइट एटलीस्ट 3 डिफरेंट फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन। कम से कम 3 आप जो है वो एक्सप्रेशंस लिखने हैं फॉर्मल। एग्जाम्पल है Sir, I am directed by our MD, Mr. Salman Malik, to invite you for lunch on Sunday at 12 noon at उस्मानिया। तो वो कहते हैं सर मुझे ये कहा गया है कि मैं आपको दावत दूं कि आप हमारे पास लंच पर आएँ संडे को 12 बजे उस्मानिया में। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 6 आपकी है। अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरह बुलाते हैं मुख्तलिफ़ लोगों को। तो ये होगा द मैनेजर, डायरेक्टर, मलिक इंटरनेशनल। सबसे पहले आप नंबर 1 एक इन्विटेशन आप लिख सकते हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर मलिक इंटरनेशनल। मैनेजिंग डायरेक्टर MANAGING, मैनेजिंग डायरेक्टर DIRECTOR, डायरेक्टर मलिक MALIK, मलिक इंटरनेशनल INTERNATIONAL। ठीक है, M कैपिटल लिखेंगे, D कैपिटल लिखेंगे, मलिक का M कैपिटल लिखेंगे और इंटरनेशनल का I, यानी हर वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद आपने कॉमा लगाया, द मैनेजिंग डायरेक्टर मलिक इंटरनेशनल लिखा, कॉमा लगाया, फिर लिखेंगे इज़ प्लीज़्ड टू इन्वाइट यू एट लंच, और उसके आगे जो भी आपने डिटेल लिखनी है वो आप लिख देंगे, लेकिन आपका इन्वाइटिंग एक्सप्रेशन जो है वो ये होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है मिस्टर सलमान मलिक MD, M कैपिटल D कैपिटल।
ठीक है। मलिक की स्पेलिंग आपको बता चुके हैं, सलमान, SALMAN, सलमान मलिक, कॉमा, वुड लाइक टू इन्वाइट यू एट लंच, और उसके बाद डॉट्स लगा दीजिए क्योंकि ये आपका एक्सप्रेशन इन्विटेशन का कंप्लीट हो गया। नंबर 3 है मिस्टर सलमान मलिक MD, कॉमा, मलिक इंटरनेशनल, कॉमा, रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन हिम फॉर लंच। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6 आपकी कंप्लीट हो गई। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब जब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। आपको अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।